कोई ऐसी बात मत कर दीजिएगा जिससे हमारी हिम्मत टूट जाए। आपकी डॉक्टर का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। आपका बच्चा मेंटली हैंडीकैप्ड है। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगी वो। सुनती है तो सुन ले। मेरा मेरा बेटा है, वो इंसान है, कोई सर्कस का जानवर नहीं है जिसे देखना यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं। भाभी मेरा दोस्त है ना काशिफ, वो बंसोड़ वाला, उसने बताया कि बच्चे पे है ना जिनका साया है। नवीद अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं भाभी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये देखिए। मैं कह रही हूँ ना, निकल जाओ यहाँ से। अपनी समीर का गम ये खाए जा रहा है मुझे। जानबूझ के किया है इसने। खा गई मेरे बच्चे के नसीब। इससे तो मुर्दा ही पैदा हो जाता, सब्र तो आ जाता मुझे। चाय। शुक्रिया। आमना, वो अम्मी की वजह से अपने साथ ऐसा मत करो। ऐसी कोई बात नहीं है बाजी। मैं जानती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है। अम्मी को अपने बेटे के गम में उसकी औलाद पैदा करने वाली माँ का गम नजर ही नहीं आ रहा। मुझे कोई शिकायत नहीं इनसे। तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, सबका ख्याल रखती हो और गिला तक नहीं करती। अदीजा बाजी, मैं हाँ बोलो, खामोश क्यों हो गए? आप बैठो। मैं सोच रही थी कि खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं इतनी बुरी हूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे। तुम दुआ किया करो ना। मैं बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। क्या वो मेरी दुआ कबूल करेगा? मुझे किस बात की सजा मिल रही है बाजी? आजमाइश भी तो अल्लाह अपने नेक बंदों को देता है। तुम सजा क्यों कह रही? मैं नहीं कहती कि मुझसे गुनाह सरजद नहीं हुए, लेकिन इतनी बड़ी आजमाइश, इतनी बड़ी आजमाइश। जिनके अंदर हौसला ज्यादा होता है ना, कि आजमाइश भी उतनी ही बड़ी होती है। कहाँ है मेरे अंदर हौसला? कहाँ से लाऊं हौसला? मिल जाएगा तुम्हारे अपने अंदर। और अगर अभी नहीं मिल रहा तो इस आजमाइश से मिल जाएगा। तुम्हारी कुव्वत से ज्यादा बड़ा बोझ तुम पे नहीं पड़ेगा। ये तो वादा है उसका। मेरे अंदर अब सिर्फ मायूसी है। हर कोई मायूस कर रहा है मुझे, शायद खुदा भी। मायूसी में ही तो खुदा मिलता है। समीर,
मैंने एक फैसला किया। अच्छा, क्या फैसला किया तुमने? यही कि हम अपने बच्चे पे अब तरस नहीं खाएंगे। क्या बोल रही हो? सही कह रही। मैं तंग आ गई हूँ खुद पर और उस पर तरस खा खा। तो गलत कर रही हो तुम, अगर ऐसा कर रही हो। नहीं, हम कुछ ना करके गलत करें। ऐसे कैसे ही बैठे रहेंगे क्या हाथ पे हाथ रखे? क्या करना चाहते हो? हम उसका इलाज कराएंगे, उसे ठीक करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ वो ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाए। डॉक्टर, क्या क्या कहती हैं आप? वो ठीक तो हो जाएगा ना? कब तक ऐसे बीमार रहेगा वो? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक बीमारी नहीं, एक कंडीशन है जिसके कई किस्म के रीजन हो सकते हैं। अब मगर कोई तो इलाज होगा ना इसका। मेरे ख्याल में आप दोनों ने अभी तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया। देखें, इस तरह किस्मत से लड़ते रहेंगे तो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि आप इस हकीकत को तस्लीम करें। शुक्रिया। जाओ जाओ, मुझे पता तुम उठोगे, चाहे कोई कुछ भी कह ले, मगर मुझे पता तुम नहीं चाह। आंखें खोलो, खोलो आंखें, खोलो ना, उठो उठो, आंखें खोलो, उठो ना। मैं जानती हूँ तुम ठीक हो जाओगे, उठो। आमना, हाँ? क्या कर रही हो? देखो देखो, सुन रहा है वो, देखो वो, देखो मुस्कुरा रहा है। नहीं आमना, देखो इसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, सभी देखो ना। क्या हो तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तुम चाहते हो मैं ये ना करूं? देखो मेरी बात सुन, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, अगर वो कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या कर रहे हो? तो मैं ऐसे बैठी रहूं हाथ पे हाथ रख के, कुछ ना करूं, बस एक्सेप्ट कर लूं मैं? जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है समीर। इल्जाम तो सब मुझ पे लगा रहे हैं, सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से क्या हुआ? सब मेरी गलती है। क्या कहा तुम? इधर देखो, ये मुझे क्यों कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें कुछ कहा है? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें सब कुछ कहती है मुझे। मुझसे सवाल करती है कि तुमने सब मेरे साथ क्यों किया। माँ हूं मैं इसकी, मुझे पता है इसकी ऐसी हालत तेरी वजह से हुई, लेकिन मैं इसको ठीक कर लूंगी। तुम देखना, मैं इसको ठीक कर लूंगी। ओके, तुम कर लो जो तुमने करना है। अल्लाह करे तुम अपनी कोशिश में जल्द कामयाब हो जाओ।
रिश्ता अचानक कहाँ से आ गया? आसमान से। मुझे क्या पता? अब्बा की कोई कदम नहीं। तुम सुनो, अपनी अम्मी को सब कुछ बता दो। आहिस्ता बोलो कि सुन लेगा। उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक, और अम्मी को बता करके अपनी टांगे तोड़वानी है मुझे। तो फिर कर लो चुपचाप रिश्ता कबूल। हरगिज नहीं, मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच रही नहीं। तो फिर अब तुम क्या करोगी? एक तो मैं तुमसे एडवाइस ले रही हूँ और तुम मुझसे ही पूछे जा रही हो कि क्या करूँ। अच्छा ना, नाराज नहीं हो, मैं कुछ सोचती हूँ। शाजिया, इधर आना जरा। जी अम्मी आई। अदीला, हाँ बन गए शामी कबाब? जी अम्मी, बस बना रही हूँ। जरा ध्यान से मसाला चेक कर लेना। जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो बाजार से मंगा के चीजों के ढेर लगा देते हैं। घर की बनी हुई चीज की बात ही अलग है। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, बहुत ध्यान से बना रही हूँ। ये आमना कहाँ मर गई है? जरा जो कभी खुद से आके हाथ बटा ले किसी काम में। तौबा तौबा। हाँ भाई, नंद का रिश्ता आए और भावज ना जले, ये हुआ है कभी? नहीं अम्मी, आमना ऐसी नहीं है। छोटू की तबीयत खराब है तो मैंने कहा तुम उसे संभालो, मैं बाकी सब कुछ देख लूंगी। तूने कह दिया और वो बैठ गई आराम से छुट्टी करके। और इस छोटू की तबीयत का क्या पता चलता है? पड़ा तो रहता है, बना लो जितने मर्जी बहाने। नहीं अम्मी, उससे बुखार था, मैंने खुद माथा छू के देखा था। आम बच्चों जैसा तो है नहीं, थोड़ा सा बुखार होता है तो अच्छी खासी तबीयत खराब हो जाती है उसकी। मेरी बला से, खुद पैदा किया है खुद भुगते। पहले तो आप मेरा बच्चा कहते थकती नहीं थी, अब क्या वो आपकी औलाद नहीं? तू मेरे मुंह मत लगा। अच्छा, जब देखो बात पकड़ लेती है मेरी। औलाद वो होती है बीबी जिससे नस्ल चले। यहाँ इसके होते हुए तो ये रिश्ता ही हो जाए तो गनीमत। लाई मैं हो गया बस सब। कोई और काम है तो बता दे अम्मी। जिन्हें काम करना होता है ना बीबी, वो यूं पूछते नहीं हैं, ढूंढ लेते हैं काम। मैं देख ली। छोटू कैसा है? बेहतर है, बुखार भी बेहतर है, शाम तक ठीक हो जाएगा मेहमानों के आने से पहले। अच्छा, उसे देखने नहीं आ रहा कोई, अब उठाकर मत ले आना सबके सामने। अम्मी, आप इतनी जालिम तो नहीं थी अम्मी। बनना पड़ता है जालिम बीबी अपनी औलाद की बेहतरी की खातिर। जब रिश्ता देखने आते हैं ना लोग, तो हर तरीके से छान फटक करते हैं। ऐसा माजूर बच्चा देख लेंगे ना तो कहीं यही ना समझे कि हमारे खानदान में है ये माजूरी। और देखना भी चाहिए, आखिर पूरी नस्ल का मामला है। ऐसे हवन्नकों की तरह क्या देख रही है मेरे मुंह की तरफ? कबाब बना ले तो फिर जरा शरबत वरबत भी बना के रखना।
और जरा बिस्किट भी चेक कर ले, हैं भी यहाँ हड़प कर गए तेरे बच्चे। आमना, वो लोग जा रहे हैं, तुम नीचे आ जाओ। ये ठीक हो जाएगा ना? हाँ, अच्छा अब तुम इसको लिटा दो ना, वो सी ऑफ करने उन्हें, आ जाओ। तो मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो इसे? आमना, मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ, तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? अगर ये ऐसे ही रहा तो इसको लोग पीछे कर देंगे जैसे आज किया है। क्या ये जिल्लत बन गया है सबके लिए? अच्छा इतना जज्बाती मत हो, तुम मम्मी को जानती हो ना तुम। लेकिन ये तो नहीं जानता ना, कुछ तो सुनता होगा, महसूस करता होगा किस तकलीफ में है ये। हर किसी को अपनी पड़ी है, इसकी तकलीफ कोई नहीं समझता, मैं भी नहीं। मैंने भी सबके लिए इसको यहाँ अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला। रो रहा होगा कितना। आमना, ये नहीं रोता, नहीं रोता। ये रोता है समीर, जोर जोर से रोता है, मेरा दिल सुनता है। आमना, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है? बताओ मुझे। समीर, हम इसको बाहर ले जाते हैं, बाहर इसका इलाज हो सकेगा, हो जाएगा ना? हाँ शायद ये शायद बस बड़ा तकलीफ दे, लेकिन से क्यों नहीं कहते तुम? हाँ, तुम दिल से नहीं कह रहे? आमना, मैं दिल से कह रहा हूं, हो जाए। मैं इसको ठीक देखना चाहती हूँ समीर, मुझसे इसकी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। ये ठीक हो जाएगा, बोलो, ये ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? आमना, for God's sake, stop it! मुझे क्या पता, मैं कोई खुदा? मुझे ये तुम अजियत देना बंद कर दो। मुझे क्या पता ये सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है? हर दिन तुम मुझसे सवाल करती हो, मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं? ये कैसा रोग मिला, करेंगे से ये गिला, कोई फरियाद यहाँ
यहाँ नहीं सुनता कहाँ जाए होए रब्बा मेरा रब्बा सुन ले तू ये इल्तिजा 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 मेरा रब्बा कैसे तो सभी दूं तो मैं मुझे तो खुद भी कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है मुझे सब कुछ महसूस नहीं है? ये रवैया ये बेगाना पर सब देख रहा हूं। सिर्फ तुम्हारी वजह से हौसला करके बैठा हूं, खुदा की कसम। सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम हौसले से। प्लीज मेरा हौसला मत तोड़ो। अन्ना अगर मैं गिर गया ना तो सब गिर जाएगा। खुदा की ये भद्दा मजाक तुम्हारी बीवी ने किया है तुम्हारे साथ, समझे समीर? जो खुद तो घोड़े बेचकर सो रही है और बातें मैं सुन रही हूँ। हाथ छोड़े कोई। क्या? अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत करम है अल्लाह का। हाँ जी बहुत अच्छा हो गया। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह बड़े दिनों के बाद आपको खुश देखा है मैंने। अच्छा हो गया ना सब अम्मा? मुझे तो बड़े ही अच्छे लोग लगे हैं भाई। बस अब अल्लाह करे उन्हें हमारी शाजिया भी पसंद आ जाए तो मैं तो बात ही पक्की कर दूं। आप समीर से भी पूछ लीजिएगा कि कैसे लगे वो लोग। अपनी तरफ से भी पता करवा ले वो। उसे कोई समझ नहीं है इन बातों की। समझ होती तो ये आमना जैसी लाता अपने लिए। क्यों, क्या हुआ आमना को? वो अच्छी खासी तो है ना। ऐसी होती है अच्छी खासी। शोहर की मत मार के रखी है। देखा नहीं, दरवाजे तक नहीं छोड़ने आई मेहमानों को और ना ही समीर को आने दिया। कैसे अच्छे इंतजामात करके रखे थे हमने। सारा वक्त मुंह लटकाए फिरती रही। जाते जाते क्या तासुर लेके गए होंगे वो, कभी सन गएंगी। नहीं अम्मी, वो याहिया अकेला था ना तो परेशान हो रही होगी आमना। जब वक्त था परेशान होने का उस वक्त तो सैर सपाटे सूझ रहे थे। अब मीना कुमारी बनी फिरती है। सब जानती हूँ उसकी ड्रामेबाजी। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। तू ना ज्यादा उसकी हमायतन बन। अच्छा तो अल्लाह भी ऐसियों को फौरन मौका दे देता है बेचारियां बनने का। कमरे में जाऊंगी। तुम पागल हो क्या? शाजिया! क्या हुआ? कौन है? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। मैंने अभी अभी तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो? जाओ यहाँ से। मैं पागल हो गया? मैं जाऊं? और जो मेरे कानों ने सुना है वो क्या है? क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? मैं बताऊं क्या मुसीबत है? हंगामा लगा रखा है। क्या हो गया है? क्या हो गया भाई? मम्मी, ये अभी किसी से बात कर रही थी। मैं इसे बता रही हूँ, मैं मूवी देख रही थी, उसी की आवाज थी। ये क्या बेहूदगी लगाई हुई है तुम दोनों ने भाई? अम्मी आप इससे पूछे ये किससे बात कर रही थी और मेरे आते ही इसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद क्यों कर दी? क्या कह रहा है भाई शाजिया? मैं आपको ऐसी लगती हूँ क्या? ऐसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। फातिमा से बात कर रही थी मैं। फातिमा? और अभी कह रही थी कि मैं फिल्म देख रही थी।
और ये फातिमा बीच में कहां से आ गई? हाँ? हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ फातिमा, सॉरी यार वो मैं ऑफलाइन हो गई। ये नवीद है ना, पता नहीं क्या समझ रहा था। बताओ इसे कि मैं ही तुमसे बात कर रही थी। ये लो पूछो। ये ड्रामेबाजियां मेरे साथ मत करो, मुझे सब कुछ पता है। अपना ये लैपटॉप दो मुझे, अभी दो। ये लो, ले जाओ, और मेरा असाइनमेंट भी तुम ही कर लेना, ठीक है? चलो बस कर दो ना तुम दोनों। चल मेरे साथ आजा। ऐसे थोड़ी बहन पे इल्जाम लगाते हैं। अम्मी वो झूठ बोल रही है। उसने अभी अभी फातिमा को मैसेज किया कि मुझे कॉल करे। अच्छा, पूछूंगी मैं उससे। नहीं, आप नहीं पूछेंगी, आप तो उल्टा मुझे ही झूठा बोलेंगी। आपको पता है क्या हो रहा है आजकल? लड़के खराब होती जा रही है इस तरह घर में बैठे बैठे। आहिस्ता आहिस्ता बोल, हम और साकिब सुन लेंगे तो 10 तरह की बातें बनाएंगे। हाँ तो सुन ले, अच्छी बात है, ताकि उन लोगों को पता चले ना कि इस लड़की क्या हरकत है, ताकि वो भी नजर रखे इस पर। ताकि जो उसका रिश्ता आ रहा है वो भी ना हो, उसमें भी रखना डाल दें वो। बेवकूफ, मेरी बात याद रख, ये भाभियां सगी नहीं होती कभी। इनका क्या है, तुम आपस में मत लड़ा करो। 4 दिन में शादी हो जाएगी उसकी, चली जाएगी यहाँ से। क्यों परेशान होता है? नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप अभी के अभी इसका लैपटॉप और फोन लें। अच्छा, ले लूंगी। बस कर दे अब, ठंडा कर अपना गुस्सा, बैठ जा 2 मिनट। अपने ऊपर ध्यान दे। कब आ रहा है तेरा रिजल्ट, ये बता। पता नहीं, आ जाएगा। अल्लाह खैर करे, अच्छे नंबर आए, अल्लाह करे। ऐसे ही बेकार में खुद को हलकान करता रहता है। बिला अच्छा। Thank you. Nice to meet you. ओके जी, नाइस मीटिंग यू। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। थैंक यू। 90% कन्विंस्ड। I'm sure. वेरी गुड कम। Thank you. और ये सारा क्रेडिट भाई तुम्हारे पे जाता है। बैठो। Thank you, sir. Thank you. यार आज शाम को डिनर पे मिल रहे हैं? जी। अच्छा, जरा फैमिलीज भी मिल लेंगी एक दूसरे से, और हम लोगों की थोड़ी सी ऑफिशियल मीटिंग भी हो जाएगी। तो पता है इस लाइन में कहाँ हम लोग टाइम दे सकते हैं फैमिलीज को। तो इंशाल्लाह होप टू सी यू। तो बेगम तो यार बहुत कोसती होगी तो कि ऑफिस वाले तुम्हें टाइम नहीं देते फैमिली गेट टुगेदर्स करने के लिए। फिर क्या कर, हम लोग का प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है। सर मेरी बेगम के पास तो आजकल वैसे ही बहुत एक्सक्यूज मी। हेलो जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए? वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया, मैंने सोचा आराम कर लूं थोड़ा सा। अच्छा किया। खाना लगा? आप ना लगा दे कि कहाँ पर है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं भाई, वो तो उतरी नहीं अभी तक नीचे, सो रही होगी पड़ी। नहीं नहीं, नहीं देर तक नहीं सोती वो। अल्लाह खैर करे, आया की तबीयत ठीक हो। अच्छा मैं देखता हूँ। ये गाड़ी की चाबी आप नवीद को दे दीजिएगा, उसे कहना सर्विस करवा दे, मुझे खाने पे जाना। खाने पे? हाँ जी, वो ऑफिस वालों ने बुलाया है, साथ में फैमिली को भी बुलाया है। चलो अच्छा है, अदीला शाजिया को भी ले जाना साथ, इनका भी दिल बहल जाएगा। क्या की बातें करती हैं?
ऑफिशियल डिनर है, कोई कोई वलीमा नहीं है जिसमें खानदान को अपने उठा के ले जाऊं मैं। अच्छा, इतना चिढ़ने की क्या बात है इसमें? मत ले जाना भाई, चले जाना अकेले, जो तुम्हारी खुशी। नहीं, अकेले क्यों जाऊंगा मैं? आमना चाहेगी मेरे साथ। और बच्चा? जाहिर है बच्चा भी जाएगा। कोई जरूरत नहीं है उसे लेकर जाने की, अदीला संभाल लेगी। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? अम्मी मुझे कोई फर्क नहीं, जिसने जो सोचना है वो सोचता है। बड़े कुछ बोलते हैं तो सोच कर बोलते हैं समीर, दुनियादारी निभानी पड़ती है आखिर। क्या जरूरत है सबको बच्चा दिखाने की? अम्मी आप तो वैसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो मेरा बच्चा नहीं, कोई गुनाह है जिसे मैं छुपाता फिरूं। गुनाह नहीं है पर कमजोरी तो है ना बेटा, क्यों दिखाना है दुनिया को? जिसे नहीं भी पता उसे भी मजाक बना लेंगे लोग। वैसे मजाक तो अम्मी आपने बना लिया। ये भद्दा मजाक तुम्हारी बीवी ने किया है तुम्हारे साथ, समझे समीर? जो खुद तो घोड़े बेचकर सो रही है और बातें मैं सुन रही हूँ। क्या है? ऐसे क्या देख रही है? वो बेचारे तो शाजिया के रिश्ते वालों के सामने भी अपने बच्चे को नहीं लाए थे, और क्या करें? गला घोट दो, उसका या मेरा। किसी बदबख्त को मेरी बात समझ नहीं आ रही इस घर में। आमना, आमना। समीर, तुम अभी तक गए नहीं? मैं ऑफिस से वापस भी आ गया और तुम अभी तक सोई हुई हो। मुझे क्या हो गया? हालत देखिए अपनी, ऐसे लग रहा है जैसे नशा किया हो। उठो और अपना हुलिया दुरुस्त करो, जाओ। क्या हो गया समीर? उठिए। अपने हवास में रहा करो तुम, बिला वजह लोगों को बातें बनाने का मौका देती हो। कुछ याद भी है कहाँ जाना था हमने? अच्छा, I'm sorry। मैं उठती हूँ, तुम जाके आराम करो। आराम? पता नहीं मैं ऑफिस से क्यों आ गया, वहीं पे रहता। आराम तो है ही नहीं मेरे नसीब में। समीर, बात सुनो। I'm sorry। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी, मैंने किसी का गुस्सा है तुम पे निकाल दिया। हम एक दूसरे पे नहीं निकालेंगे तो किसको निकालेंगे? ओके। मुझे पता चला था, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे थे, रात को सो नहीं पा रहे थे कि समीर के साथ क्या हो गया। वैसे आपके ससुराल वाले आपको तंग तो नहीं करते? मेरा मतलब है वो आपको इस हवाले से परेशान तो नहीं करते? नहीं, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल। बड़ी खुशकिस्मत हैं आप। मेरी सास तो मेरे बेटे को खांसी भी आ जाए तो मेरी जान को आ जाती है। ये तो नहीं, मेरे ससुराल वाले काफी सपोर्टिव है। वैसे आमना बहुत बड़ा दिल है आपका, वरना ससुराल वाले ऐसे कहाँ होते? किस
कप चाय तो पिला दो यार। टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तो सुनना, सिर्फ एक कप चाय का कह रहा हूँ मैं, कौन सी कोई देख पकाने का। हाथ छोड़े कोई। क्या कमरे में जाओ तुम। मत करो साकिब, मैंने क्या किया? जो भी तुम कर रहे हो मत करो। बोलो तो मैंने किया क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। एक पर्सनल बात पूछूं अम्मा? माइंड तो नहीं करोगी ना? पूछो। तुम्हारे और समीर के बीच में कभी बच्चे को लेके लड़ाई हुई है? नहीं। अक्सर देखा है ऐसा, अपाहज बच्चों की वजह से घर टूट जाता। आखिर कोई छोटी जिम्मेदारी तो नहीं है ना ये? मैं और समीर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। शानी रुको, अम्मा शानी, शानी रुको भाई। क्या मुसीबत है, क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग? अम्मा देखने के फिर आया के ट्वाइस ले आया है। शानी तुम्हें कितनी बार मना किया, तुम बाज नहीं आते हो? तो आप मुझे नए खिलौने लाके देना। मैं ले आऊंगी भाई, ले आऊंगी। आप यही कहती हैं मगर नहीं लाती। मैं तुम्हारे बाप से कह दूंगी, वो ला देगा तुम्हें। चुप हो जाओ। झूठ बोल रही हैं आप। क्या बोले तुम? क्या बोल रहे हो तुम? क्या बकवास किए तुमने? 1000 बार बोलूंगा, सब याया के खिलौने लाते हैं, मेरा कोई भी नहीं लाता। शानी रुको, दफा हो जाओ यहाँ से। 2 मिनट सुकून का नहीं इन लोगों के साथ। क्या है? अच्छा फाइन, नहीं कह रहा तुमसे शादी, जाओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस मुश्किल में। अगर तुम अब रिश्ता लेकर नहीं आए ना तो मैं वाकई जहर खा। अम्मी आप इसकी बातों को छोड़ें, आप समीर से बात करें। बड़ा हौसला है भाई समीर का, शादी भी करानी है, जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, बच्चा भी छुपाना है। वो रिदा का मंगेतर क्या किस्सा लेके बैठ गया था? वो घर में बुला के इतनी बेइज्जती की है तुम लोगों ने मेरी। समीर तुम्हारी बेइज्जती किसी ने नहीं। बस करो आमना,